हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अतः अब जो मसीह में है, इसमें मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो चुकी हैं। हालेलुया। आप जानते हैं जितने लोग मसीह में आ जाते हैं, एक नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो आज से पहले संसार में नहीं थी, अब वो पीढ़ी बन जाते हैं, अब वो जनरेशन बन जाते हैं। हालेलुया। प्रभु अब जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब नई हो गई हैं। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मे हैं, हम किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा यदि तू मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मेरा प्रभु है और हृदय से विश्वास करे कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो तू उद्धार पाएगा। निश्चय पक्का तू नया जन्म पाएगा। हालेलुया। तो जो मसीह में है वो क्या है? नए जन्म पाए हुए लोग, नई सृष्टि। हम एक जो आदम से पैदा हुए वो क्या है? पुरानी सृष्टि। हालेलुया। लेकिन जो मसीह यीशु में पैदा हुए वो कौन है? नई सृष्टि। वो आत्मा से पैदा हुए हैं, परमेश्वर की रूह से पैदा हुए। किसमें? यीशु में। अभी देखो आज हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करने जा रहे हैं, है ना। पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करते। अब जानते हैं बिना पवित्र आत्मा के हम बोले नहीं हम तो पिता से प्रार्थना कर ले, हम तो यीशु से प्रार्थना कर ले। अब जानते हैं बिना पवित्र, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, और बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर कुछ नहीं करता। बिना पवित्र आत्मा के यीशु कुछ नहीं करता। समझ रहे हैं आप? जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में जब सृष्टि बनाई, अब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाते हैं, आओ हम सृष्टि को बनाते हैं। परमेश्वर ने कहा मतलब वचन आया। परमेश्वर ने वचन बोला और पवित्र आत्मा ने उन सारी चीजों को बनाया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने इस धरती पर आना था तो कौन आया पहले? यीशु के आने से पहले कौन आया? पवित्र आत्मा, है ना। जब मरियम के पास परमेश्वर का दूत आया, उसने कहा तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र होगा तो उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा मेरे पुत्र कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। तो उसने कहा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी। हालेलुया। तो आज जो लोग, आप जानते हैं मसीहत में आत्मा से परिपूर्ण होके रहना, आत्मा से भरे रहना कितना जरूरी है, आप सोच नहीं सकते। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे, आप हमेशा उनको उलझनों में, पेन में शिकायत करते। हमेशा तुम देखोगे उनके जीवन से, उनके बोलने से आपको कोई विश्वास नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उनका जो बोलना है और उनका जो चलना है वो डिफरेंट होगा। समझ रहे हैं आप? तो पवित्र आत्मा से भरे होना, ये प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहें।
और आप जानते हैं यीशु मसीह को मुर्दों में से किसने जिलाया? चलो पढ़ते हैं हम, है ना। आए 1 कुरिन्थियों 6 निकाल दे, 6 का 14। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। समझ रहे हो? सामर्थ से मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा। और निकालेंगे हम रोमियो 8 उसका 11 वचन। यदि इसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी निश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। हालेलुया। यीशु जब इस संसार में आया तो पवित्र आत्मा के द्वारा, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तब भी पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आप और मैं जो प्रभु पे विश्वास करते हैं और जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, हमें भी एक दिन कौन जीवित करेगा? ये कौन इन निश्वर देहों से वो महिमा में देह में लेके जाएगा? कौन है वो? पवित्र आत्मा। और जिसके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की छाप है जिस व्यक्ति के ऊपर, जो नया जन्म पा चुका है, जो तौबा कर चुका है पापों से, बाइबल में लिखा है वही लोग क्या है? महिमा में देह को पाएंगे। हालेलुया। वही लोग महिमा में देह को पाएंगे, बिना पवित्र आत्मा वाले नहीं। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, है ना, उससे पहले जो यूहन्ना, उसने कहा मैं तो केवल तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो पानी का बपतिस्मा इनफ नहीं है। मैं एक प्रेरितों में एक वचन पढ़ रही थी, हम कुछ वर्सेस को हम निकालेंगे। प्रेरितों 19 1 से 7 पढ़ेंगे हम। जब अपोल्लोस यीशु का चेला था, कुरिन्थ में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ, इसका मतलब विश्वास काफी नहीं है। हाँ, इसका मतलब विश्वास काफी नहीं है। विश्वास के द्वारा क्या पाना है हमको? पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो बस इतना सुना कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, पापों से मन फिराओ, पर हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, उसके बारे में भी नहीं सुना। और अपोल्लोस ने उससे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यहाँ पे पौलुस कह रहा है, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। तब जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो
पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। वो सब लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। तो एक मसीह व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा से भरे होना, पवित्र आत्मा को पाना कितना जरूरी है। आप जानते पवित्र आत्मा ही है जो हमें पाप के विषय में निरुत्तर करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें धर्मी जीवन जीने के लिए उत्साहित करता है और हमें चलाता है। अभी देखो, पहले तुम जितने मर्जी झूठ बोलते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पाप भी करते थे, व्यभिचार भी करते थे, कुछ भी करते थे, पर तुम्हें कभी भी एहसास नहीं होता था। लेकिन जिस दिन से तुम मसीह में आए हो, तुम्हें अंदर से, तुम पाप करते हो, गलती करते हो, तुम्हें अंदर से कोई चीज कचोट, अंदर से तुम्हें ये गलत है। उससे पहले कभी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि ये गलत है, और छोड़ना चाहते थे चीजों को पर छोड़ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि एक इंसान अपने आप को कभी बदल ही नहीं सकता। सिर्फ पवित्र आत्मा है जो हमें बदलता है, हमें नया बनाता है, हमें नई सृष्टि बनाता है। हालेलुया। तो यहां पर पौलुस कहता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? इसका मतलब पौलुस हमें कह रहा है कि पवित्र आत्मा को पाना कितना जरूरी है हमारे लिए। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जीवित होकर 40 दिन के बाद जब स्वर्ग में चले गए, उन्होंने कहा जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तुम यहीं पर ठहरे रहना। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे। और जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो बाइबल में कहा आकाश से क्या है, आग की जीवें उतरी और हर एक पे ठहर गई और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगी। आग, क्या बोला था यूहन्ना ने? जब यीशु आएगा तो वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। हमने अभी पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम पहले पानी में डुबकी मारते, पानी का बपतिस्मा होता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह हमें कौन सा बपतिस्मा देता है? आपने पानी का बपतिस्मा लिया है ना, किसी भी सेवक के द्वारा आप बपतिस्मा लेते हो पानी का, वो एक शारीरिक रीति है जो प्रभु ने कहा पूरा होने के लिए। पर जो आग का बपतिस्मा है वो तुम्हें स्वर्ग से परमेश्वर देता है। खुद पर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे वो आग का बपतिस्मा देता है। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तुम पर वो छाप है। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा होगा वो ही लोग हैं तो प्रभु के साथ जाएंगे। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है? जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है फिर तुम अपनी मर्जी से नहीं चलते, तुम्हें पवित्र आत्मा चलाता है। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हर चीज में तुम्हारी अगुवाई पवित्र आत्मा करता है। अगर आप सेंसिटिव है सुनने के लिए। आप जानते हैं अगर हमारे मन में बहुत पवित्र आत्मा की कई बार हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारी बातें भरी होती, बहुत सारी चीजें भरी होती है और हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते। लेकिन पवित्र आत्मा हमसे बोलता है। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? समझ रहे हैं आप? यहां पे क्या लिखा है? तुम्हारा जो ये शरीर है, ये जब तुम मसीह में आ जाते हो, जब तुम पवित्र आत्मा को पाते हो, तो ये शरीर फिर तुम्हारा नहीं है। ये शरीर किसका है? पवित्र आत्मा का मंदिर है।
समझ आ रही है आपको? तो हमें जो शुद्धता रखनी है, जो पवित्रता ही रखनी है, किसकी रखनी है? अंदर की। किसकी रखनी है? बाहर झाड़ू लगाने से चर्च में कुछ नहीं होगा, वो तो हम बैठने के लिए लगा रहे हैं, उससे अंदर नहीं शुद्ध होने वाला। समझ रहे? अंदर हमारा शुद्ध होता है प्रभु के वचन के द्वारा। और वचन कब सुन सकते हैं? अगर पवित्र आत्मा अंदर है। तो क्या लिखा? पवित्र आत्मा, तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते? प्रभु पूछ रहा है आपसे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है और पानी के बपतिस्मे के बाद जब आग का बपतिस्मा पाता है, तो तुम्हारा शरीर, सिर्फ तुम्हारा आत्मा नहीं रहता उसके अंदर, अब उसके अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा भी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को हम इधर उधर नहीं ढूंढते। ढूंढते हैं क्या? जाते हम कहीं, हाँ, अलग अलग स्थानों पे ढूंढने जाते हैं क्या प्रभु को? बताओ, कोई खास प्लेस पे जाते हो हम ढूंढने परमेश्वर को? हम जहां बैठते हैं वहीं पवित्र आत्मा से, प्रार्थना से हम भर जाते हैं। हालेलुया। अभी हम चर्च में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अभी हम कमरे में जाके प्रार्थना करेंगे, वहां भी पवित्र आत्मा है। आप घर में बैठ के वहां भी पवित्र आत्मा। तो अब हम कौन है? देखने में हम वही लग रहे हैं, बट हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। क्या हम बिलीव करते हैं? विश्वास करते हैं हम? यहां पे कार्य कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है कि एक इंसान किसी को चंगा कर सकता है? हाँ? कोई पास्टर किसी को चंगा कर सकता है? बोलो। नहीं। कौन चंगा कर रहा है? कौन आपको छू रहा है? जो पवित्र आत्मा हम में बसा है, वो तुम्हें हील करता है, वो तुम्हें चंगाई देता है। हालेलुया। उसकी सामर्थ कार्य कर रही है। आप बाहर से मुझे देख रहे हो, फिजिकल में, समझ रहे हो, लेकिन जब परमेश्वर मुझे देख रहा है तो उसको मेरा बाहर नहीं, जो मेरे अंदर बसा हुआ है पवित्र आत्मा, वो कनेक्ट है स्वर्ग तक, परमेश्वर तक। समझ आ रही है आपको? तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरे होना, है ना? इसीलिए प्रभु क्या कहता है यहां पर? जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। पवित्र आत्मा और कहीं से नहीं मिल सकता। आप जानते हैं पवित्र आत्मा, एक बार प्रभु का एक चेले के पास एक व्यक्ति आया और उसको पैसे देके कहता, मुझे भी ये वरदान, पवित्र आत्मा देने का वरदान दे दे। और परमेश्वर के दास ने उसको डांटा। हाँ, कहते कपटी, तो प्रभु के वरदानों को पैसों से मोल लेगा? ये पैसों से नहीं मिलते, इसे परमेश्वर खुद देता है जिसको देना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने शरीर से हमें परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्योंकि शरीर में कौन है? पवित्र आत्मा। हमें इस पवित्र आत्मा के द्वारा, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को बाहर ढूंढ, हाँ, परमेश्वर अंदर बैठा।
अभी अंदर क्या दे रहे हैं? जब हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा खुश हो रहा। हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है पता है हमें? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को इस देह के द्वारा पूरी कर सकें, हम परमेश्वर के वचन पे चल सकें, उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। और ये बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो बिल्कुल मेरे समान होगा, हाँ, और जो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा, हालेलुया।